पॉइंट 1, भावनाओं की शक्ति को समझना, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ इमोशंस। भावनाएं हमारी जीवन शक्ति का एक अभिन्न हिस्सा हैं। चाहे वो खुशी हो, दुख, गुस्सा या भय, हर भावना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक रूप से लागू कर सकते हैं। ये पुस्तक हमें यही सिखाती है कि भावनाओं को केवल एक मानसिक स्थिति या तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में ना देखें, बल्कि उन्हें जीवन के मार्गदर्शक के रूप में समझें। लेखक ने ये बताया है कि हम अपनी भावनाओं का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या नकारते हैं तो वे हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके विपरीत, जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उनका सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त बना सकते हैं। भावनाओं का सही उपयोग हमें बेहतर निर्णय लेने, अपने लक्ष्यों को हासिल करने और दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम गुस्से को समझकर उसे सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करें तो ये हमें कार्यों को तेजी से और प्रभावी ढंग से करने में मदद कर सकता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं के साथ खुद को जोड़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें। जब हम ये समझते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित करके अपनी सफलता और खुशहाली की ओर अग्रसर हो सकते हैं। पॉइंट 1, भावनाओं की शक्ति को समझना, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ इमोशंस। भावनाएं हमारी जीवन शक्ति का एक अभिन्न हिस्सा हैं। चाहे वो खुशी हो, दुख, गुस्सा या भय, हर भावना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक रूप से लागू कर सकते हैं। ये पुस्तक हमें यही सिखाती है कि भावनाओं को केवल एक मानसिक स्थिति या तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में ना देखें, बल्कि उन्हें जीवन के मार्गदर्शक के रूप में समझें। लेखक ने ये बताया है कि हम अपनी भावनाओं का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या नकारते हैं तो वे हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके विपरीत, जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उनका सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त बना सकते हैं। भावनाओं का सही उपयोग हमें बेहतर निर्णय लेने, अपने लक्ष्यों को हासिल करने और दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम गुस्से को समझकर उसे सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करें तो ये हमें कार्यों को तेजी से और प्रभावी ढंग से करने में मदद कर सकता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं के साथ खुद को जोड़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें। जब हम ये समझते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित करके अपनी सफलता और खुशहाली की ओर अग्रसर हो सकते हैं। पॉइंट 2, भावनाओं का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन आवर फिजिकल हेल्थ। भावनाएं न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बात पूरी तरह से समझी जा सकती है कि जब हम अपने जीवन में नकारात्मक भावनाओं जैसे तनाव, चिंता और गुस्से का अनुभव करते हैं तो वे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, सिर दर्द और पेट की समस्याएं जैसी शारीरिक बीमारियां इससे जुड़ी हुई हैं। अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि मानसिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य पर इस हद तक प्रभाव डाल सकता है। तनाव और चिंता के परिणाम स्वरूप शरीर में कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा, जब हम खुद को निरंतर नकारात्मक भावनाओं में फंसा हुआ महसूस करते हैं तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है, जिससे हमें जल्दी जल्दी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, प्यार और संतोष हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। जब हम खुशी और संतुष्टि का अनुभव करते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन, खुशी के हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे हमें शांति मिलती है और तनाव कम होता है। ये शरीर को आराम देने और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तनाव और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, योग और शारीरिक व्यायाम जैसी गतिविधियों का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा, सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए जीवन में आभार, खुशी और संतुष्टि की भावना बनाए रखें। ये पुस्तक हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को शारीरिक रूप से भी लाभकारी बना सकते हैं और उन्हें हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट 3, भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना, रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस। हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक अहम कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही तरीके से नियंत्रित करना। अक्सर हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है।
जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और पहचानते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और उनका सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। भावनाओं को पहचानने के लिए हमें पहले अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग इस बात से अनजान होते हैं कि हम कब खुश, दुखी, गुस्से में या चिंतित होते हैं। इन भावनाओं को पहचानने के लिए हमें अपने शरीर की स्थिति और मानसिक स्थिति को ध्यान से देखना होता है। उदाहरण के तौर पर जब हम तनाव महसूस करते हैं तो शरीर में कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना, हाथों में पसीना आना या सिर दर्द होना। यदि हम इन संकेतों को समझने और पहचानने में सक्षम होते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को ठीक से संभालने की ज़रूरत है। भावनाओं को नियंत्रित करना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब हम गुस्से, तनाव या निराशा से घिरे होते हैं तो प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को शांत करना और स्थिति को समझने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है। ये हमें उस समय त्वरित निर्णय लेने से बचाता है जो बाद में हमें पछतावा करा सकता है। इसके लिए माइंडफुलनेस, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करने से हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हमें ये समझना चाहिए कि हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखते हैं तो हमारी भावनाओं का प्रवाह भी सकारात्मक होगा। उदाहरण के तौर पर जब हम खुद को यह याद दिलाते हैं कि हम एक कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं और यह समय भी गुजर जाएगा, तो हमारे भीतर से नकारात्मक भावनाओं का दबाव कम होता है। इसलिए भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक शांत और संतुलित बनाता है। ये हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी है। पॉइंट 4, भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ना, टर्निंग इमोशंस इनटू पॉजिटिव एनर्जी। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं तो अगला कदम उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का है। नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की क्षमता जीवन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए भी मजबूत बनाता है। भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम तनाव महसूस कर रहे हैं तो हम उस तनाव को चुनौती के रूप में देख सकते हैं, न कि बोझ के रूप में। हम ये सोच सकते हैं, ये स्थिति मुझे और मजबूत बनाएगी। मैं इसे एक अवसर के रूप में देख सकता हूँ जिससे मैं और सीख सकता हूँ। ऐसा सोचने से न केवल हमारी मानसिक स्थिति बदलती है, बल्कि हमारी ऊर्जा भी सकारात्मक रूप में परिवर्तित होती है। इसी तरह जब हम नकारात्मक भावनाओं को समझते हैं तो हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से न लेकर एक अनुभव के रूप में देख सकते हैं। अगर हमें दुख या निराशा हो रही है तो हम इसे ये सोचकर स्वीकार सकते हैं कि ये केवल एक अस्थायी स्थिति है और ये समय के साथ बदल जाएगा। इस सोच से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम फिर से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं इस स्थिति से क्या अच्छा निकाल सकता हूँ? ये सवाल हमें न केवल हमारी भावनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। जब हम खुद से ये सवाल करते हैं तो हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम नियमित रूप से अपनी भावनाओं पर ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक रूप से मोड़ने का अभ्यास करें तो ये एक आदत बन जाती है। हमारी सोच और भावनाएं समय के साथ हमारी आदतों का हिस्सा बन जाती हैं और ये आदतें हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। इस प्रकार भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ना न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें जीवन की हर चुनौती से पार पाने के लिए मानसिक रूप से तैयार भी करता है। इससे हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। पॉइंट 5, भावनाओं को स्वीकारना और उनसे सीखना, एम्ब्रेसिंग इमोशंस एंड लर्निंग फ्रॉम देम। भावनाओं को स्वीकारना और उनसे सीखना किसी भी व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए बेहद ज़रूरी है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या नकारते हैं तो इससे न केवल मानसिक तनाव बढ़ता है, बल्कि हमारी आत्म समझ भी कमज़ोर होती है। इसके विपरीत जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, बल्कि उनसे सीखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। भावनाओं को स्वीकारने का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा सकारात्मक महसूस करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी सभी भावनाओं, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, गुस्सा हो या डर को पहचानें और उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें। जब हम अपनी भावनाओं को बिना किसी अपराध बोध के स्वीकार करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम किस परिस्थिति में क्यों महसूस कर रहे हैं और इससे हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण इसका ये हो सकता है कि जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं तो हम ये सोच सकते हैं, मैं क्यों गुस्से में हूँ
और इसके बाद उस गुस्से के कारणों को समझ सकते हैं। क्या ये किसी व्यक्ति की वजह से था, या क्या ये कोई बाहरी परिस्थितियां थीं जिन्होंने हमें गुस्से में डाल दिया? जब हम अपनी भावनाओं के कारणों को समझते हैं तो हम उन्हें अधिक बुद्धिमानी से नियंत्रित कर सकते हैं। भावनाओं को स्वीकारने का एक और पहलू ये है कि हम उनसे सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी कठिन परिस्थिति में दुख महसूस करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि दुख एक संकेत है कि हमें उस परिस्थिति से कुछ बदलने की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह हर भावना जो हमें महसूस होती है वो हमें किसी न किसी महत्वपूर्ण पाठ को सिखाने का अवसर देती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनाओं को स्वीकारने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें स्थायी रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना लें। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भावनाएं अस्थायी होती हैं और वे बदलती रहती हैं। इसलिए जब हम किसी नकारात्मक भावना का सामना करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये भी गुजर जाएगा। यही समझ हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है और हमें ये सिखाती है कि हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार भावनाओं को स्वीकारने और उनसे सीखने का अभ्यास हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि ये हमारी आत्म समझ और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाता है। जब हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझने और स्वीकार करने की कोशिश करते हैं तो हम जीवन के प्रति एक अधिक संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। पॉइंट 6, भावनाओं के प्रभाव को समझना, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस। भावनाएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं, चाहे वो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्थिति हो या हमारे रिश्ते। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी भावनाएं केवल मानसिक स्थिति ही नहीं होती, बल्कि वे शारीरिक रूप से भी हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। जब हम गुस्से या तनाव महसूस करते हैं तो हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, शरीर में ऐंठन हो सकती है और हमें थकान महसूस हो सकती है। इसी तरह सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी या प्यार भी हमारे शरीर पर अच्छे प्रभाव डालती हैं। भावनाओं का प्रभाव केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और सामाजिक जीवन में भी गहरा होता है। यदि हम नकारात्मक भावनाओं को लगातार अनुभव करते हैं, जैसे चिंता, दुख या गुस्सा, तो ये हमारी मानसिक स्थिति को कमज़ोर कर सकता है और लंबे समय तक रहने पर यह डिप्रेशन, तनाव और अन्य मानसिक बीमारियों का कारण बन सकता है। दूसरी ओर सकारात्मक भावनाएं जैसे आत्मविश्वास, प्यार और खुशी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं और जीवन में बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। ये समझना भी ज़रूरी है कि भावनाएं हमारे निर्णयों पर भी गहरा असर डालती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बिना सोचे समझे निर्णय ले सकते हैं जो बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। वहीं जब हम शांत और संतुलित होते हैं तो हम अपने फैसलों में अधिक सोच समझकर कदम उठाते हैं। इस प्रकार यदि हम अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। भावनाओं का प्रभाव हमारे रिश्तों पर भी गहरा पड़ता है। अगर हम अपने साथी, परिवार या दोस्तों से गुस्से में या नकारात्मक भावनाओं के साथ बातचीत करते हैं तो ये रिश्तों में दूरी और तनाव पैदा कर सकता है। वहीं जब हम अपने रिश्तों में सकारात्मक भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो ये रिश्तों को मजबूत बनाता है और आपसी समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। इसी तरह कामकाजी जीवन में भी भावनाओं का बहुत प्रभाव होता है। यदि हम कार्यस्थल पर तनावग्रस्त होते हैं तो हमारी उत्पादकता और निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं सकारात्मक भावनाओं जैसे संतुष्टि और प्रेरणा के साथ हम अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें और उनका सही दिशा में उपयोग करें, ताकि वे हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अधिक बेहतर बना सकें। भावनाओं के प्रभाव को समझने का मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित कर लें, बल्कि यह है कि हम उनका सही तरीके से प्रबंधन कर सकें और उन्हें अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करें। जब हम ये समझते हैं कि हमारी भावनाएं केवल हमारी मानसिक स्थिति का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे हमारे शरीर और जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करती हैं, तो हम उन्हें अधिक गंभीरता से समझने और नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। पॉइंट 7, भावनाओं को स्वीकार करना और उनका सामना करना, एक्सेप्टिंग एंड फेसिंग इमोशंस। भावनाओं को स्वीकार करना और उनका सामना करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अक्सर लोग नकारात्मक भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे ये नहीं चाहते कि वे कमज़ोर या दुखी दिखाई दें। हालांकि यह दृष्टिकोण केवल हमें अस्थायी आराम दे सकता है, लेकिन लंबे समय में यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे हमारे भीतर जमा होती रहती हैं और समय के साथ बढ़ सकती हैं। इससे तनाव, चिंता और अन्य मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बजाय हमें अपनी भावनाओं को पहचानने और उनका सामना करने का तरीका अपनाना चाहिए। अगर हम गुस्से में हैं तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये गुस्सा क्यों उत्पन्न हुआ है और हम इसे कैसे सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं।
इसी प्रकार अगर हम दुखी हैं तो हमें अपने दुख को महसूस करने और उसे समझने की आवश्यकता होती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। भावनाओं का सामना करने का मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा उन्हें किसी के सामने व्यक्त करना चाहिए, बल्कि ये है कि हमें अपनी भावनाओं को स्वीकारने और उन्हें समझने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं। इसके लिए हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे ये भावना क्यों आ रही है, या मैं इसे कैसे बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता हूँ। इस प्रकार हमें अपनी भावनाओं को सिर्फ दबाने के बजाय उन्हें स्वीकारने और समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अपनी भावनाओं को स्वीकार करना हमारी मानसिक मजबूती को भी बढ़ाता है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं तो हम आत्म संवेदनशील और आत्म समझदार बनते हैं। हम ये समझते हैं कि भावनाएं एक प्राकृतिक हिस्सा हैं और उनका सामना करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक साहसिक कदम है। ये हमें हमारे जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भावनाओं को स्वीकारने और उनका सामना करना आत्म संयम और आत्म स्वीकृति की ओर एक कदम है। जब हम अपनी भावनाओं को नकारते नहीं हैं बल्कि उन्हें समझते हैं और उनका सामना करते हैं तो हम आत्म संयम और मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, जो हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें पहचानें और उनका सामना करें। इससे न केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी ला सकेंगे। पॉइंट 8, भावनाओं को व्यक्त करना और साझा करना। एक्सप्रेसिंग एंड शेयरिंग इमोशंस। भावनाओं को व्यक्त करना और साझा करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो ये न केवल हमें राहत देता है, बल्कि ये हमें समझने और स्वीकारने का भी अवसर प्रदान करता है। यह प्रक्रिया हमें मानसिक दबाव से मुक्त करने में मदद करती है और एक सुरक्षित वातावरण में खुद को व्यक्त करने का अवसर देती है। कई लोग अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी भावनाएं साझा करेंगे तो वे कमज़ोर दिखाई देंगे या किसी को परेशान करेंगे। लेकिन यह दृष्टिकोण गलत है। अगर हम अपनी भावनाओं को किसी मित्र, परिवार के सदस्य या चिकित्सक के साथ साझा करते हैं तो ये न केवल हमारे मानसिक दबाव को कम करता है, बल्कि हमें ये भी समझने में मदद करता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम सभी इस संसार में भावनाओं का सामना करते हैं और हमें इस पर चर्चा करने का अधिकार है। जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो ये हमें उन्हें ठीक से समझने और स्वीकार करने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए, अगर हम दुखी हैं तो हम इसे साझा करके ये समझ सकते हैं कि क्या हमें अकेला महसूस हो रहा है या क्या हम किसी विशेष कारण से दुखी हैं। ये समझने की प्रक्रिया हमें अपने भावनात्मक स्थिति को स्पष्ट करने में मदद करती है और हमें अपने भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने का आत्मविश्वास देती है। इसके अतिरिक्त भावनाओं को व्यक्त करना हमारे रिश्तों को मजबूत करने में भी मदद करता है। जब हम अपने करीबी लोगों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो ये न केवल हमारी भावनाओं को स्वीकारने का एक तरीका है, बल्कि ये हमारी समझ और सहानुभूति को भी बढ़ाता है। यह हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है और हमारी कनेक्शन को और मजबूत बनाता है। साथ ही जब हम अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो हम यह दिखाते हैं कि हम अपने रिश्तों को महत्व देते हैं, और यह एक स्वस्थ रिश्ते की निशानी है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें व्यक्त करना और साझा करना मानसिक शांति का एक प्रभावी तरीका है। जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो ये हमारी मानसिक स्थिति को स्पष्ट करने का एक तरीका होता है, और इससे हम आत्म स्वीकृति और आत्म समझदारी की ओर कदम बढ़ाते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और साझा करने से डरना नहीं चाहिए। ये न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि ये हमें मजबूत और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। भावनाओं को स्वीकारने और साझा करने का ये प्रक्रिया आत्म स्वीकृति और मानसिक स्वस्थता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पॉइंट 9, आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आत्मस्वीकृति एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी सभी भावनाओं, विचारों और विशेषताओं को बिना किसी आत्मनिंदा या आलोचना के स्वीकार करता है। ये भावनात्मक भलाई के लिए महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब हम खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तो हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। आत्मस्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कमियों और गलतियों से अवगत नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उन्हें बिना शर्मिंदा हुए स्वीकार करते हैं और खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं। आत्मस्वीकृति के कारण व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष मिलता है। जब हम अपने भीतर की सभी भावनाओं और स्थितियों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने भीतर की आत्मसंवाद और आलोचना को कम करते हैं। ये न केवल हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि ये हमें दूसरों से तुलना किए बिना अपने जीवन को जीने का मौका देता है।
उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो आत्मस्वीकृति ये समझने में मदद करती है कि हमारी भावनाएं स्वाभाविक हैं और हमें उन्हें दबाने की बजाय स्वीकार करना चाहिए। आत्मस्वीकृति की ओर बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपनी कमियों, गलतियों और नकारात्मक अनुभवों को बिना आत्मदया के देखना होता है। जब हम अपनी असफलताओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम उनसे सीख सकते हैं और भविष्य में उनसे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा आत्मस्वीकृति व्यक्ति को अपनी शक्तियों और कमजोरियों दोनों के बारे में जागरूक करता है, जिससे वो अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझ पाता है। आत्मस्वीकृति का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये हमें खुद से प्यार करना और अपनी विशिष्टता को समझने का अवसर देता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम किसी आदर्श या परिपूर्णता के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी अनूठी विशेषताओं और गुणों के कारण महत्वपूर्ण हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम अपने लिए बेहतर निर्णय लेते हैं और जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का आत्मविश्वास पाते हैं। इसी प्रकार आत्मस्वीकृति मानसिक स्वस्थता के लिए एक मजबूत आधार है। ये हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है और हमें अपनी जीवन में संतुलन और खुशी प्राप्त करने का रास्ता दिखाती है। आत्म स्वीकृति की प्रैक्टिस करते हुए हम न केवल अपने भीतर शांति महसूस करते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों में भी सुधार कर सकते हैं। आत्म स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को सच्चाई के साथ देखना होगा, अपनी सीमाओं और क्षमताओं को स्वीकार करना होगा और जीवन को एक यात्रा के रूप में समझना होगा, न कि एक प्रतिस्पर्धा के रूप में। पॉइंट 10, सकारात्मक परिवर्तन के लिए भावनाओं का प्रबंधन, इमोशनल मैनेजमेंट फॉर पॉजिटिव चेंज। भावनाओं का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि ये हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सहायक है। भावनाओं को समझना, स्वीकार करना और नियंत्रित करना हमें कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखता है और हमें अपनी सोच और व्यवहार में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। सकारात्मक परिवर्तन के लिए भावनाओं का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभालते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। भावनाओं का प्रबंधन करने का सबसे पहला कदम यह है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें। जब हम ये समझते हैं कि हम किस स्थिति में किस भावना का अनुभव कर रहे हैं, तो हम उसे नियंत्रित करने के लिए बेहतर कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम क्रोधित होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस गुस्से को तुरंत बाहर निकालें। इसके बजाय हम गहरी सांस लेकर अपनी प्रतिक्रिया पर विचार कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इस गुस्से को नियंत्रित करने से हम स्थिति को अधिक सकारात्मक तरीके से संभाल सकते हैं। इस तरह से हम अपनी भावनाओं को समझकर उनका प्रबंधन कर सकते हैं, जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इसके अलावा भावनाओं का प्रबंधन करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को भी सकारात्मक बनाना होता है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को चुनौती देकर हम उन्हें सकारात्मक विचारों में बदल सकते हैं। ये हमें न केवल भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि ये हमारे दृष्टिकोण और सोच को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो हम इस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि हम उससे क्या सीख सकते हैं और इसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि हम खुद को नकारात्मक विचारों में खोएं। भावनाओं का प्रबंधन करने का एक और तरीका है माइंडफुलनेस या ध्यान की प्रैक्टिस। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और बिना किसी जजमेंट के उनका अनुभव कर सकते हैं। ये हमें अपने भीतर की ऊर्जा और भावनाओं को समझने में मदद करता है, जिससे हम अधिक स्पष्ट और संतुलित निर्णय ले सकते हैं। अंततः, जब हम अपनी भावनाओं का प्रबंधन करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। ये हमें न केवल कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है, बल्कि ये हमें अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। भावनाओं का सही प्रबंधन हमें अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष: भावनाओं का शक्तिशाली उपयोग और प्रबंधन। इस किताब ने हमें ये समझने में मदद की है कि भावनाएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और इन्हें ठीक से समझना और प्रबंधित करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास और समग्र जीवन गुणवत्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली हर भावना में एक संदेश छिपा होता है, और यदि हम इसे सही ढंग से समझें और इसका सही उपयोग करें तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। किताब में ये विचार प्रस्तुत किया गया है कि हमें अपनी भावनाओं को सिर्फ अनुभव नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना और समझना भी आवश्यक है। ये हमें अपने विचारों, कार्यों और निर्णयों को सही दिशा में मोड़ने में मदद करता है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम न केवल अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं, बल्कि अपने रिश्तों, कार्य जीवन और आत्म संवर्धन में भी सुधार कर सकते हैं।
इसके अलावा सकारात्मक भावनाओं का प्रबंधन करने से न केवल हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपनी बाहरी दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम अपने गुस्से, चिंता या तनाव को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। ये समझने से हमें ये एहसास होता है कि हमारी भावनाएं हमारी दुनिया को आकार देती हैं और इनका सही तरीके से प्रबंधन करने से हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त भावनाओं का सही उपयोग हमें अधिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति देता है। जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो हम खुद को अधिक सशक्त और नियंत्रित महसूस करते हैं। इस तरह से किताब ने हमें यह सिखाया है कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझना और प्रबंधित करना न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुधारने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे समग्र जीवन को अधिक सफल और संतुष्टिपूर्ण बना सकता है। अंततः द पावर ऑफ इमोशंस हमें यह सिखाती है कि भावनाओं का सही प्रबंधन हमारी सबसे बड़ी शक्ति हो सकता है। इसे हम सही तरीके से समझकर, स्वीकार करके और नियंत्रित करके अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यदि हम अपनी भावनाओं को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं, बल्कि एक अधिक सशक्त, खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं।